ये जो सवाल आपने कहा है जो आदिवासी बनना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। तो इस सवाल का सबसे प्रथम हम जवाब यही देना चाहते हैं कि ये जो सवाल है ये सबसे पहले हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि गलत है। ये आप किस आधार से कह सकते हैं कि कौन आदिवासी है और कौन गैर आदिवासी है? जो साइंस इतना डेवलप किया है, साइंस के द्वारा जो हमारे आज रिजल्ट आया है कि हम लोग ने कहा है कि हमारा जो डीएनए है 65,000 साल पुराना डीएनए निकला है। तब किस आधार से कह रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं, पैदा होना? हमारा मांग हमेशा केंद्र सरकार से यही था, जो हम एसटी थे, एसटी पुनः शामिल किया जाए। हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि हमें एसटी बनाया जाए। आप हमेशा कभी भी सुनिएगा, देखिएगा, हमें पुनः एसटी में डाला जाए, मतलब हम लोग एसटी थे, है और हमेशा रहेंगे। अगर आरक्षण की ही बात होती तो 1950 से आज हमारा भारत भी आज़ाद हुआ है, उसके बाद झारखंड भी अलग राज्य हुआ है। झारखंड अलग होने के बाद आज 25 साल होते आई है। क्या आज तक कभी देखें कि हम लोगों ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा है? जैसा हुआ हमारे समाज के लोगों ने पढ़ लिख के ही अपना जगह पे पहुंचा है। कभी भी इस चीज़ को हम लोग नहीं बोले हैं कि आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। भूमि समुदाय जो है हमेशा एक प्राकृतिक पूजक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। रीजनल चैनल है हमारा और जो मुद्दा झारखंड की होती है, झारखंडियत की जो मुद्दा होती है, उसको लेकर हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं, चाहे भारत मित्र में हमको देखें या फिर छोटा नागपुर लाइव में देखें। दोनों के ही माध्यम से जो है झारखंड की जो आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, उसको लेकर आप तक हम पहुंचते रहते हैं। आज हम जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पे कुर्मी सेना द्वारा कुछ युवाओं को पद भी मिला है और इसी के साथ एक बैठक भी हुई। बैठक इसलिए हुई क्योंकि लगातार आदिवासी समुदाय द्वारा विरोध किया जा रहा है। जगह जगह अनुमंडल कार्यालय हो या फिर जिला मुख्यालय हो, हर जगह ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है और इस बीच जो है युवाओं, आदिवासी युवाओं का भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल उधर से किया जा रहा है और जवाब भी लोग चाहते हैं कि जवाब भी दे आप लोग अपने स्तर से। जैसे युवा सवाल करे तो युवा ही जवाब दे तो सही रहेगा, क्योंकि अब जो है युवा देश है, युवा राज्य है और देश भी राज्य भी जो है युवा है, 25 साल का युवा हो चुका। तो ऐसे में चाय पे चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चाय नहीं मंगाया आप लोग कोई चाय नहीं मंगाए तो चाय पे ही चर्चा करते हैं। नहीं तो हमारे साथ पबीर जी हैं, पबीर जी से जानने का प्रयास करते हैं। जब आप लोग रेलटेका किए, हालांकि जो है लगातार आंदोलन तो ये कई सालों से चल रहा है। आप लोग पिछले साल भी रेलटेका किए, हुआ कुछ नहीं। इस बार रेलटेका किए और इस बार झारखंड में इसका असर बहुत देखने को मिला। उसके बाद लगातार झारखंड में मतलब ज्ञापन सौंपने का काम आदिवासी समुदाय द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि आदिवासी बनना पॉसिबल नहीं है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है और आदिवासी महिला का कोख से पैदा होना पड़ता है। कैसे आदिवासी बनेंगे? सबसे पहले हम आपके चैलेंज के माध्यम से सभी को जोहार, जय गोराम। और ये जो सवाल आपने कहा है जो आदिवासी बनना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है, बना नहीं जाता है। तो इस सवाल का सबसे प्रथम हम जवाब यही देना चाहते हैं कि ये जो सवाल है ये सबसे पहले हम उनको जवाब देना चाहते हैं कि गलत है। ये आप किस आधार से कह सकते हैं कि कौन आदिवासी है और कौन गैर आदिवासी है? हैं? इससे पहले देखिए, आप हमको बताइए कि क्या साइंस, आज जो साइंस इतना डेवलप किया है, साइंस के द्वारा जो हमारे आज रिजल्ट आया है कि हम लोग ने कहा है कि हमारा जो डीएनए है 65,000 साल पुराना डीएनए निकला है। तब किस आधार से कह रहे हैं कि हम पैदा हुए हैं, पैदा होना पड़ता है? और वो भी जब 1950 में हमें जब डिलिस्टिंग किया गया है, हमारा मांग हमेशा केंद्र सरकार से यही था, जो हम एसटी थे, एसटी पुनः शामिल किया जाए। हम लोगों ने ये नहीं कहा है कि हमें एसटी बनाया जाए। आप हमेशा कभी भी सुनिएगा, देखिएगा, हमें पुनः एसटी में डाला जाए, मतलब हम लोग एसटी थे, है और हमेशा रहेंगे। ये जानना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन, हम जब भी पब्लिक से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा हमारा दिमाग में भी क्रिएट हो रहा है भाई। कुछ लोगों से जुड़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई आरक्षण वो लोग लेना चाहते हैं तो आरक्षण ले दूसरा स्तर से, लेकिन वो लोग आदिवासी बनना चाहते हैं। कोई कह रहा है सांथाली बनना चाहता है, कोई कह रहा है एसटी बनना चाहता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन सा है। आदिवासी अलग चीज़ है, एसटी सूची अलग चीज़ है। जिस भीमराव अम्बेडकर जी ने जब सर्वे किया तो देखा कि नहीं भाई, जो है आदिवासी हैं वो जंगल में रहते थे, उनको एजुकेशन नहीं मिला, सही लाभ नहीं मिला, उनको वो पुश नहीं मिला, जिसके वजह से वो बहुत पिछड़े हैं। तो उनको एक आरक्षण दिया जाए, लाभ दिया जाए। और उसके बाद इन चीज़ों का ये आ रहा है कि भाई आरक्षण वो लोग ले सकते हैं लेकिन एसटी ना बने, आदिवासी ना बने। क्या है, क्या मतलब कन्फ्यूजन कौन डाल रहा है? क्या कन्फ्यूजन है उनके अंदर में? ये क्लियर करना चाहते हैं, क्या क्लियर करते हैं? ये कन्फ्यूज़न जो है ये कुछ राजनेताओं के वजह से हो रही है।
आपको सीधा सीधी कहना चाहते हैं कि अगर आरक्षण की ही बात होती तो 1950 से आज हमारा भारत भी आज़ाद हुआ है, उसके बाद झारखंड भी अलग राज्य हुआ है, झारखंड अलग होने के बाद आज 25 साल होते आई है। क्या आज तक कभी देखें कि हम लोगों ने आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ा है? जैसा हुआ हमारे समाज के लोगों ने पढ़ लिख के ही अपना जगह पे पहुंचा है। कभी भी इस चीज़ को हम लोग नहीं बोले हैं कि आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए, ढिमका चाहिए। मगर आज जब अस्तित्व की बात होती है, जब अपनी पहचान की बात होती है, तब क्या कहेंगे? अपने बच्चों को हम क्या कहते हैं कि हम कुड़मी है, कुड़मी का हाँ पोबीर महतो कुड़मी, बस इतना ही कह सकते हैं। उसके अलावा हम लोग का कोई पहचान नहीं है। तो कब तक हम लोग यूं ही ध्वनिवृत्त करते रहेंगे सबको कि हाँ फलाना महतो है, फलाना ढिमका है, सब अपना अपना एक लगा हुआ है। बस हमारा जो पहचान है, जो हम लोग जानते हैं कि 12 माह से 13 पर्व, और जो 13 पर्व है वो सारा कहीं ना कहीं आप देख लीजिए हम लोगों का प्राकृतिक के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आप जान लीजिए कि यही मकसद है आज लड़ाई का, जो हमारे अस्मिता और हमारी पहचान की लड़ाई है। ये आरक्षण की लड़ाई आप गलत है। ये आरक्षण, अगर आरक्षण की बात होती तो 1950 से कभी देखें कि हमें बोला गया कि आज वहाँ के वैकेंसी में ऐसा हो गया, भाई वहाँ के वैकेंसी ऐसा हो गया। झारखंड में जनसंख्या आप देख लीजिए, पूरा टोटल हम लोग सबको मिला के 24% है। आज वहाँ हम लोग 35 जाति मिला के 24% है। ठीक है, तो हमें तो कहीं ना कहीं इसका सरकार बनाने और गिराने का हक भी हम लोग का है, गिराते भी है। आप लोग फायदा क्या मिलेगा एसटीओ से? आप लोग आरक्षण चाहिए नहीं, क्योंकि देखिए आदिवासी लोग का यही कहना है कि भाई वो लोग को एसटी इसमें इसलिए शामिल होना है कि भाई उनको नौकरी में आरक्षण मिल जाएगा, जो वो मुखिया चुनाव लड़ सकते हैं, वो जो एसटी रिजर्व सीट है उसमें से चुनाव लड़ेंगे, तो उनको फायदा देख कर जो है वो एसटी बनना चाहते हैं। तो आप बता रहे हैं कि तो फिर फायदा क्या है फिर एसटी बन के? फिर एसटी के लिए जद्दोजहद क्यों इतना? आपको शुरू ही कह रहे हैं, हमारी जो पहचान है, हमें अपनी पहचान चाहिए। यहाँ बात जब आरक्षण की हो रही है तो आप देख लीजिए, जब हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, जब किसी के सरकार को भी उठा सकते हैं या किसी के सरकार को गिरा भी सकते हैं, तो आज हमारे लोग झारखंड अलग होने के बाद सबसे ज़्यादा अगर शहीद हुआ है, अगर कोई जाति में, हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि सिर्फ कुड़मी ही जाति हुआ है, अगर कोई जाति में अगर सबसे ज़्यादा बलिदान अगर कोई दिया है झारखंड अलग होने में, तो कुड़मी जाति के सीने में गोली लगा है। और सीने में जब गोली लगा है, आज हमारे जाति को देखिए कहीं पे भी सम्मान नहीं मिला है। ठीक, अगर कोई अगर हमें देखिए दूसरे जाति से कोई मतभेद नहीं है, हम हमेशा जो सबके जाति को बराबर हिस्सेदार, और उनके जयंती को भी मनाते हैं और मृत्यु दिवस को भी मनाते हैं। हमारे घर में भी फोटो हो गई। बट आज देख लीजिए उन लोगों का मन में इतनी दुश्मनी हमारे जाति के ऊपर कि हमारे ना जयंती में आते हैं, ना हमारे कोई भी कुड़मी समाज के मृत्यु दिवस में वो लोग आते हैं। आज इतने शहीद हो गए, कोई शहीद को लोग नहीं मानते, और ना वो लोग स्वीकार ही नहीं करते हैं कि कुड़मी जाति झारखंड के लिए शहीद हुए हैं। आप कभी भी किसी से भी पूछ लीजिए, उस मुंह के ऊपर बोल देते हैं कि कुड़मी जाति कुछ नहीं। हमारे साथ और एक युवा हैं, 30 तरह युवा, जो कि कुड़मी सेना के कोल्हान अध्यक्ष जो है वो चुने गए हैं रिसेंट में। आपसे यही सवाल हम कर रहे थे जब टेबल टॉक कर रहे थे, तो कैजुअली ऐसे बातचीत कर रहे हैं कि आवाज़ क्या उठ के आ रहा है, क्या आदिवासी समुदाय के लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप लोग को मौका मिला था आदिवासी बनने का, तो आप लोग ने कहा कि आदिवासी हम लोग को नहीं बनना। तो हमने ये भी पूछा कि भाई ऐसा कभी कुछ लिखित हुआ था कि वो लोग नहीं बनना चाहता या देना नहीं चाहता है? नहीं, सुनने को मिला है कि वो लोग नहीं बनना चाहता था। वो लोग चाहता था कि भाई हम लोग तो उच्च जाति के लोग हैं, आदिवासी लोग जब भी खटिया में बैठे थे तो लोग खटिया धोने का काम भी करते थे। तो सभी को मतलब आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार रहेगा मेरा, और सभी को जय ग्राम। मैं प्रेम कुमार महतो। आप जो सवाल किए हैं, देखिए कुड़मी समुदाय जो है हमेशा एक प्राकृतिक पूजक है, और इसका जो भी पैरामीटर जो भी मतलब ये करता है, और देखिए हम लोग का पहचान हुआ, संस्कृति हुआ, अपना नगाचारी रीति रिवाज हुआ, 12 माह से 13 पर्व हो गया। उसके बाद कुड़मी के कुड़माली भाषा एक अलग ही है ना। 81 गोष्ठी से हम लोग बिलोंग करते हैं। तो इतना सब पैरामीटर को देखने के बाद जो फुलफिल है, उस हिसाब से हम लोग शेड्यूल ट्राइब में पहले भी थे। आप लोग तो टीआरआई खारिज कर दिया 2004 में, जब बात आ रही है कि 2004 में टीआरआई खारिज कर दिया। जो 5 पैरामीटर होना चाहिए, जो आदिवासी समुदाय के लोग जो हिचकिचाते हैं, बोलते नहीं हैं, वो अलग समूह में रहते हैं, पीछे रहना हमेशा पसंद करते हैं, तो ऐसा कुछ चीज़ आप लोग के समाज में है ही नहीं, तो फिर आप लोग आदिवासी कैसे बनेंगे? देखिए जो टीआरआई रिपोर्ट का आप जो बात कर रहे हैं ना, ये टीआरआई रिपोर्ट जो है एक बार गलत भेजा गया था। टीआरआई रिपोर्ट ही गलत भेजा गया था। लेकिन अभी भी हम लोग के गांव, वैसे ग्रामीण क्षेत्र, घर जाके देखिए, हम लोग का वेशभूषा देखिए, या फिर चाहे मतलब कामकाज को देखिए, या पर्व त्यौहार को देखिए, एकदम मिलता जुलता है। और उसका मतलब हम लोग एसटी शेड्यूल ट्राइब
शेड्यूल ट्राइब के जितने भी पैरामीटर होते हैं उसमें फुलफिल हम लोग करते हैं, लेकिन ये लोग अभी एक ज़बरदस्ती ये मतलब नहीं मानने के लिए। अब सबसे फैक्ट बात तो हम ये बता देते हैं आपको कि मतलब बहुत ज़्यादा अगर विरोध कर रहे हैं तो देखिए संताल लोग तो बाद में आए हैं, मेरा कहना ये है। हम भी देखे हैं बहुत सारे चैनल में, और वो सबसे पहले कौन किया है देखिए, मतलब अभी एसटी का जो लाभ है वो जो मिशनरी हो चुका है, जो धर्म परिवर्तन कर चुका है, वो ज़्यादा लाभ ले रहा है। अब बताइए कैसे? आप देखिए केजी से पीजी कोई अच्छा स्कूल में पढ़ा दे रहे हैं तो बच्चा ऐसे ही शिक्षित हो जा रहा है, और एसटी के हिसाब से वो लोग नौकरी में दावेदारी ठोक दे रहे हैं। अभी वही संताल को ही देख लीजिए, जो आप लोग सीधा साधा हम लोग के जो है सोरेन जी जैसा है, माडी जी हो गया, हंसदा जी जैसा हो गया, ये लोगों को देखिए ना, कोई सरकारी दफ्तर में देखिए अच्छा ऑफिसर ग्रेड में देखिए, या फिर कोई प्राइवेट ऑफिसर में, ये लोग उतना देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन आप जाइए तिर्की जी को देखिए, टप्पो जी को देखिए, टोपनो जी को देखिए, और चाहे तिग्गा जी हो गया, मतलब जितना भी जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं लोग, दोनों तरफ का फ़ायदा लिया है। और हम लोग जो आज 75 सालों से जो हमारा मांग है ना, मांग नहीं मिलते हुए भी हम लोग अपना मेहनत से तो चल ही रहे हैं, लेकिन असली अगर नज़र में देखा जाए तो मतलब आज एसटी का भी अगर हक अगर कोई ले रहा है और उठा रहा है तो धर्म परिवर्तन करने वाला लोग ज़्यादा उठा रहा है। इसीलिए ज़्यादा ध्यान हम लोग का कुर्मी समुदाय को नहीं देके जो मिशनरी बन चुके हैं उनको देना चाहिए, तभी जाके ये लोगों का हक अधिकार और सही तरीके से मिलेगा एसटी लोगों को। पूजा पाठ का आप लोग बात कर रहे हैं कि प्रकृति पूजक हैं। आदिवासी समुदाय के जितने भी हैं, हमको लगता है 32 से 36 जो जनजाति हैं उनका 4 ही उन लोग का पूजा पाठ है। आप लोग का 12-13 है। हाँ, हम लोग का कुर्मी समुदाय में 12 में से 13 पर्व होता है। आदिवासी लोग का तो सिर्फ 4 ही होता है, तो आप लोग का तो फिर 13 है। तो हाँ 13 है, इसीलिए तो हम लोग का नेगाचारी ये रीति रिवाज जो होता है उस हिसाब से 12 में से 13 पर्व, इसीलिए तो हम लोग शेड्यूल कास्ट को फुलफिल करते हैं। तो इसीलिए हम लोग शेड्यूल कास्ट में आदिवासी जो थे 1950 में जो साजिश के तहत हम लोग को निकाला गया है, अब उसी को हम लोग जो जैसा कहा गया है पैरामीटर आपके पास है या नहीं है हम लोग के समुदाय के पास, तो हम लोग का समुदाय के पास ये सब कल्चर, ये सब संस्कृति है ऑलरेडी। इसीलिए हम लोग ना और सूचीबद्ध कराने के लिए फिर मांग को उठा रहे हैं। तो अब देखिए पहले कंफ्यूज है कि भाई जाति में ही कंफ्यूज है, पहले कुर्मी है कि कुर्मी है, तो आप लोग नहीं, हम लोग छोटा, देखिए दादा, हम लोग छोटा नागपुर पठार में वनवास करने वाले प्योर कुर्मी जनजाति हैं। कुर्मी जनजाति हैं, कुर्मी उर्मी का यहाँ सीन नहीं है, हम लोग कुर्मी जनजाति हैं। अभी ये कन्फ्यूजन था जब आप लोग चंद्र प्रकाश चौधरी जी का एक हमने देखा, जब वो अनुशंसा किए थे केंद्र सरकार से, तो वो लेटर में कुर्मी और कुर्मी को एक ही जगह पे रखे थे, कुर्मी/कुर्मी लिखे थे। तो ये कन्फ्यूजन पहले से था आपकी, अब क्लियरेंस हो रहा है? क्या हो रहा है? देखिए आज का बैठक में क्लियरेंस हो गया है, आज का बैठक में क्लियरेंस हो गया। जो कुर्मी जो देखा जाता था पहले, हम लोग कभी अब खतियान में देखे होंगे, तो वो पहले अंग्रेजी वर्ड में और डॉ का इस्तेमाल लोग ज़्यादा नहीं करता था, इसीलिए कुर्मी ही मतलब बहुत किसी का खतियान में आप देख पाएंगे। इसीलिए हम लोग प्योर मतलब छोटा नागपुर पठार में रहने वाले, जीवन यापन करने वाले हम ही लोग मतलब ये है, मतलब कुर्मी है। और कुर्मी जो है कि जो बिहार से बिलोंग करते हैं लोग तो अपने आप को अलग कर लिया है, वो लोग क्षेत्रीय का ये आता है, बाद बाकी यहाँ जो भी है कुर्मी है। अभी आप नया पद आपको मिला है, जब आप लोग रेल टेका किए, रेल टेका के बाद आदिवासी लोग का तो अलग ही एक तो देखने को मिल रहा है, अलग ही हर जगह हज़ारों की संख्या में 5-5 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार की संख्या में जुट रहे हैं। तो मजबूत संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं, इधर से क्या कुछ किया जाएगा ताकि सरकार को लगे कि नहीं भाई, मांग दोनों को बैठा के सहमति बनाना होगा? देखिए मेरे को तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मतलब मान लीजिए हम लोग संवैधानिक मांग जो जेन्युइन है वो वाला उठा के हमेशा से चल रहे हैं। हम लोगों का यूनिटी एकता को देख के आज ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये लोगों का एकता यूनिटी को देखते हुए अगर मान लीजिए लोगों का मांग मिल गया तो कहीं ना कहीं हम लोग और पीछे चल जाएंगे। लेकिन ये हमारा वो लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरक्षण पे हम लोग डिपेंड नहीं है, हम लोग का संरक्षण का लड़ाई है। ये बात को ये लोगों को इतना मतलब आपका पॉलिटिकल नेताओं के द्वारा इतना दिग्भ्रमित करके रखा है कि मतलब हमेशा अलग करना, जमीन लूट ले जाएंगे। हाँ, जमीन लूटेंगे, नौकरी लूटेंगे, वो ले लेंगे। हम लोग तो CNT एक्ट में आते हैं, ठीक है। आपका वो सब में भी ये मतलब जो भी विचार विमर्श निकलेगा उस हिसाब से भी किया जाएगा जो भी होता है। लेकिन हम लोग अपना संरक्षण, अपना अस्तित्व, अपना पहचान, अपना संस्कृति बचाने के लिए हमारा लड़ाई है, हमारा भाषा बचाने के लिए हमारा लड़ाई है। अब देखिए बहुत सारे ऐसा जगह में देखिएगा कुड़माली भाषा से ही करम का गीत को ज़्यादातर करम का गीत को कुड़माली भाषा से ही
ये गाया जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप भी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। कुछ युवाओं से जुड़ने का हम प्रयास कर रहे थे और जो सवाल युवा उठा रहे थे कुछ चीज़ लेकर, अभी तो तमाम चीज़ों की बातचीत हो रही है, बहुत सारा बात उठ रहा है और तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब जो है अब झारखंड में इसका क्या आगे होने वाला है, कैसे समय पे निकालेगी सरकार और क्या कुछ करेगी, दोनों समुदाय अड़े हुए हैं। कुर्मी समुदाय का कहना है कि जो है हमें सूचीबद्ध करिए, हम आपसे मांग कर रहे हैं। अब उनका भी सुनना है और आदिवासियों का भी जो है विरोध है, तो विरोध कौन लोग हैं, कैसे लोग विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है उनका, वो भी समझने की ज़रूरत है। तो अब सरकार को आगे आकर क्या कुछ करती है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालांकि झारखंड सरकार अभी चुप्पी है और चुप्पी साधी हुई है, बैकफुट पे कोई नेतागण थोड़ा बहुत आ रहे हैं सामने और कुछ कुर्मी नेता भी चुपचाप हैं, कुछ कुर्मी नेता सामने आए हैं, वो पार्टी को आगे किए हैं, पार्टी को पीछे करके अपना माटी को आगे किए हैं, अपना समाज को आगे किए हैं। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसी के साथ आप भी चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, लगातार हम जुड़ने का प्रयास करते रहेंगे।